हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए पोएम एनिमल्स। इस वीडियो में आप देख पाएंगे इस पोएम की आउटलाइन, इस पोएम का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, साथ ही साथ इसके टफ वर्ड्स के मीनिंग भी, और वीडियो के एंड में आप देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। आइए स्टार्ट करते हैं अब इस पोएम को। दिस पोएम इज़ रिटन बाय वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन के द्वारा ये पोएम लिखी गई है और इसका टाइटल है एनिमल्स। इस पोएम में वॉल्ट विटमैन ने किसी भी पर्टिकुलर एनिमल की बात नहीं की है, बल्कि सभी एनिमल्स की जो क्वालिटीज़ हैं उनको बताते हुए ये कहा है कि जो मनुष्य है, जो इंसान है, वो जानवरों की तरह बिल्कुल भी नहीं है और मैं जानवरों की तरह, एनिमल्स की तरह बनना चाहता हूँ उनकी कुछ क्वालिटीज़ की वजह से। और इन क्वालिटीज़ को इस पोएम में बताया गया है। आइए पढ़ते हैं इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। ये 16 लाइन्स की पोएम है जो कि फ्री वर्ड्स में लिखी गई है। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स। वॉल्ट विटमैन ऐसा कहते हैं, ऐसा चाहते हैं कि काश वो एनिमल्स के साथ रह सकें। दे आर सो प्लेसेड, और इसका रीज़न भी सेकेंड लाइन में बताते हैं कि ऐसा वो इसलिए चाहते हैं क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं वो प्लेसेड होते हैं, यानी बहुत ही काम होते हैं, शांत होते हैं। एंड सेल्फ कंटेंट, यानी वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते, वो सेल्फ मेड होते हैं। आई स्टैंड एंड लुक एट दैम लॉन्ग एंड लॉन्ग। वॉल्ट विटमैन ये कहते हैं कि मैं खड़ा रहता हूँ, मैं खड़ा रहा और उनको लगातार बहुत देर तक देखता रहा। मूविंग टू द नेक्स्ट स्टैंजा। अब इन लाइंस में पोइट हमें ये कंपैरिजन बताते हैं कि जैसे जो इंसान होता है वो पहले तो गलत काम करता है और फिर उन्हीं के लिए रोता है, वो चिंता करता है अपनी पूरी लाइफ की और इन्हीं सारी चीज़ों में रहता है। लेकिन इन कंपैरिजन, इन लाइंस में पोइट हमें बताते हैं कि ऐसे टाइम पर जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। स्वेट का मीनिंग होता है वरीज यानी चिंता, और वाइन का मतलब होता है रोना। दे डू नॉट, यहाँ पर दे डू नॉट का मीनिंग है कि वो एनिमल्स को डिनोट करते हुए कहते हैं कि वो अपने बारे में चिंता नहीं करते और ना ही रोते हैं अपनी कंडीशन के बारे में, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो। दे डू नॉट लाइक अवेक इन द डार्क, वो रात में जगे नहीं रहते हैं। एंड वीप फॉर देयर सिंस, और वो रोते भी नहीं हैं अपने किए गए कामों के लिए, अपने किए गए गलत कामों के लिए वो रोते भी नहीं हैं और ना ही रात में जग करके उनके बारे में पश्चाताप करते हैं। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, और जैसे कि लोग गलत काम करने के बाद फिर रोते हैं कि अरे उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, भगवान के प्रति इस तरह से करना गलत बात है, तो दे डू नॉट मेक मी सिक, यानी वो मुझे हैरेस नहीं करते, वो मुझे परेशान नहीं करते अपनी बातों को कहकर, अपनी कामों को कहकर कि ये हमें नहीं करना चाहिए था या भगवान के प्रति हमारा ये कर्तव्य है, इसको लेकर के वो कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा में भी पोइट हमें ये बताते हैं उनकी क्वालिटीज़ जिनको हमको लेना चाहिए, जिनको हमें प्रेज करना चाहिए और हमको भी वैसा बनना चाहिए। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड। पोइट हमें ये बताते हैं कि कोई भी एनिमल डिससेटिस्फाइड नहीं है, असंतुष्ट नहीं है किसी भी चीज़ से। नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मेनिया ऑफ ओइंग थिंग्स। जैसे हम लोग होते हैं, हमारे पास कोई भी एक चीज़ है, कोई नई चीज़ अगर हमको दिखाई देती है या अगर हम किसी के पास वो चीज़ देख लेते हैं तो जनरली हमको ये फील होने लगता है कि ये भी हमारे पास होनी चाहिए, या उसके पास ऐसा है ये मेरे पास नहीं है। तो ऐसा एनिमल्स के साथ नहीं होता। नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मेनिया ऑफ ओइंग थिंग्स। कोई भी इस बारे में बिल्कुल भी परेशान नहीं है कि उसके पास सारी चीज़ें होनी चाहिए। नॉट वन नील्स टू अनदर। कोई भी किसी के सामने घुटने नहीं टेकता। नॉट टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो। और कोई भी एनिमल अपने पुराने बहुत साल, हजारों साल पहले जो भी हुए हैं उनके एनिमल्स, जो कि उनके पूर्वज हैं, उनके लिए भी नहीं रिस्पॉन्सिबल होता, उनके सामने भी वो घुटने नहीं टेकता। नॉट वन इज़ रिस्पेक्टेबल। कोई भी आदरणीय नहीं होता। और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। कोई भी एनिमल इस पूरी दुनिया में, इस पूरी अर्थ पर अनहैप्पी नहीं है, यानी वो अपनी लाइफ में खुश हैं, उनके लिए कोई भी रिस्पेक्टेबल नहीं है और किसी से उनको कोई परेशानी नहीं है। वो नहीं चाहते कि इस दुनिया में सारी चीज़ें उनकी हों, और वो ऐसा भी नहीं करते कि जो उनकी पुरानी पीढ़ी रही है उसके सामने घुटने टेकें या उनके हाथ जोड़ें।
दिस इज़ द लास्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम। इसमें वर्ड विटमैन हमें बताते हैं कि ये जो ग्रेटिट्यूड है, ये जो लव है, अफेक्शन है, ये जो एनिमल्स हमारे प्रति शो करते हैं, ये उनको कहाँ से मिला है। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट दैम। ये जो ग्रेटिट्यूड, ये जो प्यार जानवर हमें दिखाते हैं, इनको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ। ये प्यार वो मेरे लिए लाते हैं। दे एनविंस दैम प्लेनली इन देयर पोजीशन। और ये लगता है कि ये जो सारे गुण हैं, इन पर इन एनिमल्स का अधिकार है। आई वंडर, मुझे आश्चर्य होता है, मैं आश्चर्यचकित हूँ। वेयर दे गेट दोज टोकन्स। पोइट को ये लगता है कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो ग्रेटिट्यूड है, ये एनिमल्स में कहाँ से आया। फिर वो इमेजिन करते हैं, सोचते हैं, डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स एगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप दैम। और तब पोइट को ये लगता है कि हो सकता है ऐसा हुआ हो कि बहुत टाइम पहले मैं यहाँ से गुजरा हूँ, मेरे हाथ में ये उपहार हूँ, ये सारी चीज़ें हूँ, एंड नेग्लिजेंटली, और मुझे नहीं पता कि कब ये वहाँ गिर गई हूँ। और गिरने की वजह से जो ये गुण हैं, जो ये ग्रेटिट्यूड और जो ये टोकन ऑफ लव है, ये सारे जो गुण हैं, उपहार हैं, ये सारी चीज़ें एनिमल्स ने ले ली हों, एनिमल्स का इस पर अधिकार हो गया हो। जबकि ये सारी चीज़ें मनुष्य के पास होती थी, लेकिन जो आजकल ह्यूमन बींग्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड होते जा रहे हैं। वो केवल अपने बारे में सोचते हैं और किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोचते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली पोइट ने हमें ये बताया कि जो एनिमल्स हैं, उनकी तरह वो क्यों जीना चाहते हैं, क्यों वो इंसान से बेहतर हैं, क्यों आजकल जो ह्यूमन बींग्स हैं वो अपनी चीज़ों को, अपने पुराने जो कर्तव्य हैं, पुरानी चीज़ें हैं, उनको भूलते जा रहे हैं। इन सारी चीज़ों को पोइट ने यहाँ बताया है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इस वीडियो के एंड में आपको क्वेश्चन आंसर्स भी मिलेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक बटन पर क्लिक करना ना भूलें, और इसी तरह के इजी एक्सप्लेनेशंस आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर क्लास 10 की प्लेलिस्ट में। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।